हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को हीलिंग मिल जाए, कोई पॉजिटिविटी मिल जाए। ओके, सो यस गाइज, मेरे एक व्यूअर हैं सुनील सिंघल। तो सुनील सिंघल जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत सारा आभार। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। और आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। और यस, आप बहुत सक्सेस हो, बहुत आगे जाएं। और आपकी लाइफ में अगर किसी तरह की कोई रुकावटें, कोई बाधाएं हैं तो बहुत जल्द दूर हो जाए। सो यस गाइज, एक मैसेज आया है आप सबके लिए। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मैसेज है, बट स्टिल बहुत ही खास है। ये आप सबके लिए खास है। मोस्टली ऐसा होता है और मुझे पता भी है कि आप सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग तो होते ही हैं या हैं भी करंटली, जो बहुत ही जेलसी फील करते हैं, यानी कि आपकी खुशियों से जलते हैं, आपके सक्सेस से जलते हैं। ये मैसेज आ रहा था और ये मुझे बोला गया कि ये मैसेज मुझे आप तक देना चाहिए। ये जेलसी जो है आपके रुकावटें बनती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपकी बाधाएं बनती हैं। तो ये जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो सब वो देखते हैं, यानी कि कोई शक्ति अराउंड तो रहती है आपके, क्योंकि आपका उनसे डीप कनेक्शन बना हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें वो देखकर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो भी चीजें आपकी तरफ रुकावटें बनकर आती हैं, उनकी जेलसी, उनकी एविल आई, वो जो करते हैं आपकी फैमिली में, जो आप खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, उन सबको देखकर वो जेलसी फील करते हैं। और वही जेलसी आपके सक्सेस में, आपको आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करती हैं। तो ये दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो ये जो लोग भी हैं, जेलसी पर्सन लोग जो हैं आपके अराउंड या आपके फैमिली में, चाहे कितना भी खेल खेल लें, उनके हर दाव उल्टे पड़ रहे हैं। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो यस, उनकी शक्तियां आपके अराउंड होती हैं, वो सारी चीजें देखते हैं और स्टिल आप लोग सब चूजन वन हैं। इसीलिए आपके हर प्रेयर को सुना जाता है, तभी वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं और आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी रुकावटें डाल लें, कितनी भी बाधाएं डाल लें, कितने भी जेलसी फील करके आपको एविलाई कास्ट कर लें, आपको रोक नहीं सकते। क्योंकि उनको पता है कि किस टाइम पे, किस क्षण में कौन से पत्ते खेलने हैं। तो वो सारी चीजें उनकी ध्वस्त होती है और उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ता है। तो ये मैसेज आपको दिव्य शक्तियों की ओर से दिया जा रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं। बट मैं मैसेज लेने से पहले आप सबके लिए ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगी शिव शक्ति ऊर्जा की ओर से। सो लेट्स स्टार्ट। गाइज, आज बारिश बहुत हो रही है और वेदर अच्छा नहीं है, तो यस, थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है। एनीवेज, देखते हैं आज यूनिवर्स शिव शक्ति जो है वो क्या आप सबको ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देते हैं। अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। अगर मन में कोई सवाल, कोई उलझन, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली उनसे प्रे करिए कि आज अगर नहीं मिले हैं अब तक, तो आज की रीडिंग में आपको वो सवालों के जवाब मिल जाए। तो यस, प्लीज महादेव, हर हर महादेव। जब तक मैं उनसे कनेक्टेड नहीं होती हूँ, उनसे नहीं मांगती हूँ, तब तक वो मैसेज या ब्लेसिंग्स देते नहीं है। सी, शिवलिंगा का मैसेज है और श्यामा काली की ब्लेसिंग्स है। श्यामा काली जो है गुड हेल्थ के लिए ब्लेस कर रही है। मेरे कोई ऐसे व्यूअर हैं जो मेरी इस दिव्यता से जुड़े हैं और जो अपने हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ इशू जो है बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाली है।
आपको माँ श्यामा काली जो है वो ब्लेस कर रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है, बहुत सारा आशीर्वाद। आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो ज्यादा वरी नहीं करना है। किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इशू हो, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। ऐसे भी ये 1-2 दिनों बाद आने वाली है। मंडे से स्टार्ट हो रहा है दशहरा, तो यस, इनका 9 दिन का 10 दिन का प्रेजेंस रहेगा। तो यस, आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद मिलने वाले हैं। जो भी लाइफ में कमी है वो हर कमी पूरी होने वाली है। तो आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। शिवलिंगा का मैसेज है, आपको बोला जा रहा है कि आपका जीवन, आपका लाइफ ही आपके गुरु है। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ गेन करते हैं, अच्छे बुरे हर कुछ। तो उनको सीख कर आपको आगे बढ़ना है। तो या शिव जी को और माँ श्यामा काली को ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, भूलिएगा नहीं। तो यस, शिव शक्ति दोनों आपको ब्लेसिंग्स और मैसेज दिए हैं। तो यस, देखते हैं आज क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल की ओर से मैं ये मैसेज लेने जा रही हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली में, आपके अराउंड, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेलसी फील करते हैं, और वही जेलसी जो होता है वो आपको आपके कामों में रुकावटें डालता है। बट स्टिल आप डिवाइनली गाइडेड होते हैं, वो गाइड करते हैं, वो गार्ड भी करते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उनकी कोई भी जेलसी वर्क नहीं करने वाली। टाइम टू टाइम उनके जेलसी को, उनके एविल कास्ट को वो ध्वस्त करते हैं। ओके, सो या लेट्स सी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप सबकी हर विश पूरी हो रही है। सारी विशेस पूरी कर रहे हैं डिवाइन, धीरे धीरे पूरी करेंगे। एक ही बार में सारी विश पूरी नहीं होगी। ओके, जिनकी जो प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो पूरी करेंगे। मुझे यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, मुझे जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो जो मैंने बोला ना, आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, और आपके कामों में रुकावटें भी आ रही हैं। जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा है। ओके, तो यस, इस चीज को वो देख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी हमेशा आपके साथ होती है, और सही समय पे वो अपना काम करते हैं, उनके जेलसी को ध्वस्त करते हैं। जो भी वो चीजें करते हैं उनकी सारी चीजें उल्टे जाते हैं। तो इस चीज का जस्टिस वो करते हैं, न्याय करते हैं। यहाँ पे मैंने आज एंजल्स की ओर से मैसेज लिए हैं। तो यस, आर्कएंजल माइकल खुद आए हैं और आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही लॉयल, बहुत ही सच्चे पर्सन हैं आप। बहुत ही प्योर हार्टेड हैं, बहुत प्योर सोल हैं आप। तो इसीलिए वो खुद अपना प्रेजेंट शो किया है उन्होंने। आज मैंने एंजल्स की ओर से ये मैसेज लिए हैं। तो यस, ये आपको बता रहे हैं कि अपने कामों को बहुत अच्छे से करिएगा जैसे करते आए हैं, लेकिन कोई भी चीजें को केयरफुली रिव्यू करिएगा। ब्लाइंडली कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है हमेशा आपको वॉच आउट करते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं आपको। तो आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं संकेतों के थ्रू। तो संकेतों को आपको पहचानना है। आपके अराउंड ऐसी चीजें रहती हैं, देख रहे हो, ब्लैक हॉर्स यानी कि जेलसी लोग बोल सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आपके अराउंड रहती ही रहती है। तो शायद इसीलिए मैसेज आपको दे रहे हैं कि बहुत ही केयरफुली चीजों को करना है। कोई भी काम करिएगा केयरफुली करिएगा। यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो आपको यूनिवर्स की ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बहुत अबंडेंट होने वाले हैं। ये कार्ड आया है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये चैलेंजेस तो रहते हैं, रुकावटें आती हैं आपकी लाइफ में। सारी रुकावटों को, सारे चैलेंजेस को आप दूर करते हैं। देख रहे हो आप, ये जेलसी आई जो होते हैं, जेलसी पीपल जो होते हैं 1111। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जेलसीस लोग जो हैं, ये जो आग है ना, ये ज्वाला आपकी तरफ फेंकते हैं वो, ताकि आप रुक जाएं, आपके कामों में रुकावटें आ जाएं। बट स्टिल आप सबको दूर करते हैं, क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर होती है, ये शक्ति आपके अराउंड होती है, जो ऐसे चैलेंजेस को आपके आसपास भटकने नहीं देते। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे एक मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं कि आपको, अगर आपके अराउंड कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्शन होते हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने की संभावनाएं हैं, तो आपको इन सब से दूर रहना है। इन सारी चीजों में आपको नहीं पड़ना है। ऐसी चीजों में पड़ने से आपकी एनर्जी जो होगी वो लो होगी। तो आपको ऐसी चीजों से आपको दूरी बना के रखना है, अपनी पीस को बना के रखना है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस, आप बहुत ही आशावादी पर्सन हैं, बहुत ही क्रिएटिव भी हैं, बट थोड़ा सा इम्पेशेंस है आप। तो थोड़ा धैर्य बनाने की जरूरत है, आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं एंजल्स आपको कि जो चीजें खत्म हो गई, आप वापस से वो चीजें शुरू कर सकते हैं। जो शिवलिंगा ने भी आपको मैसेज दिए हैं कि लाइफ ही आपके गुरु होते हैं, जीवन आपके शिक्षक होते हैं। तो यस,
आपने लाइफ में जो कुछ भी सीखा है उसको सीख कर आप आगे बढ़िए। यानी कि अगर आपको लगता है कि चीजें खत्म हो गई हैं तो वो खत्म नहीं हुई है, वहां से आपको एक नई शुरुआत हो रही है। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बस इम्पेशेंस नहीं होना है, धैर्य के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहना है, तो डेफिनेटली कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। इसमें मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जो मैंने बोला कि आप किन्हीं के लाइफ में किसी तरह की कोई इलनेस, कोई ऐसे हेल्थ इशू रिलेटेड आप फेस कर रहे हैं, तो उसकी एंडिंग की जा रही है, बहुत जल्द एंड हो जाएगी। और माँ श्यामा काली ने भी आपको ब्लेस करे हैं और ये मैसेज भी आया है एंजल्स की ओर से कि यस, उन सारी चीजों को एंडिंग किया जा रहा, बहुत जल्द आप अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो आपको एंजल्स को, माँ श्यामा काली को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है इस मैसेज के लिए। ओके, तो जस्टिस, न्याय अराउंड ही रहते हैं, उनकी शक्ति आपकी अराउंड रहती है। बॉटम एनर्जी 9 ऑफ कप्स है, आपकी हर विश पूरी की जा रही है। तो निश्चिंत रहिए, सरेंडर करके रहिए आराम से। ओके, आपको टेंशन फ्री रहने के लिए बोला जा रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, सारे टेंशन आपको दिव्य शक्तियों के ऊपर छोड़ देना है, सब चीजें वो पूरी करेंगे। देखते हैं टैरो मैसेज में क्या है, लेट्स सी। ईश्वर की जो मेहर है ना, एक ज्वाला होती है जो शत्रुओं की जलसी को, उनके आग को ध्वस्त कर देती है। तो यस, देखते हैं ईश्वर क्या मैसेज देते हैं आप सबको। क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सी, जो मैसेज आया आपको ना कि जहां से आपको लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई हैं, वहीं से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। 10 नंबर का कार्ड है, यानी कि 1 और 0, 0 यानी कि फिनिश। जहां फिनिशिंग लाइन होती है वहीं से स्टार्ट भी होता है, और एक नंबर नई शुरुआत को भी दिखाता है। और मैं आज बता दूं कि आज मुझे 111 दिखे 2 बार रीडिंग शुरू करने से पहले। तो एक नई शुरुआत। मेरे कोई तो ऐसे व्यूअर हैं जिनकी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीजें चल रही हैं जहां फिनिशिंग पॉइंट पे हैं आप, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, क्योंकि मुझे इलनेस के भी ब्लेसिंग्स आए हैं और उसकी एंडिंग भी की जा रही है। और मुझे ये भी मैसेज आ रहे हैं और शिवा के भी मैसेज आए हैं कि लाइफ से जो भी कुछ सीखा है उसको लेके आगे बढ़ना है। तो यस, आपने बहुत कुछ सीखा है। आपकी लाइफ में कुछ चीजें तो ऐसी चल रही हैं, बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ उस कार्ड में, ऐसी कुछ वाइब्स आ रहे हैं मुझे, ये एनर्जी आ रही है मुझे। तो आपको उठना है, खड़े होना है, नई शुरुआत करना है। आप खत्म नहीं हुए हैं, यहीं से आपकी एक नई शुरुआत होगी, आपका एक नया आरंभ होगा। तो जस्टिस का भी कार्ड आया है और उन्होंने न्याय किया है, आपके लिए एक नई शुरुआत रखी हुई है। तो उस नई शुरुआत में एंटर करिए, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए, आगे बढ़िए। आपको सक्सेस मिलेगी, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपकी हर विश भी पूरी की जाएगी। ओके, तो यस, देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। मुझे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आई थिंक जो भी अराउंड आपके लोग हैं ना, जो भी जेलसी पीपल हैं, जो आपके लिए रुकावटें बन रहे हैं, तो आई थिंक ऐसी चीजें वो क्रिएट कर रहे हैं आपको, ताकि आप ऐसे सिचुएशन में चले जाएं कि आप आगे ना बढ़ पाए मे बी। बट आप उन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं और दूर जा भी रहे हैं। बहुत इंट्यूटिव भी हैं आप, और आपके इंट्यूशंस आपको बताते हैं कि ये लोग ऐसे पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। बट ईश्वर की मेहर आप पे बनी हुई है, दिव्य शक्तियों की मेहर आपके ऊपर है, बहुत आशीर्वाद है उनका आपके ऊपर। सी, दिव्य शक्तियों का मेहर आपके ऊपर है, उनका आशीर्वाद बना हुआ है आपके ऊपर। ओके, तो आपको खत्म नहीं होना है, आपको खड़े होना है। 3 नंबर का ही कार्ड है ये। सी, तो गुरु, आपके गुरु। और यस, ये तीनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में गिरे हैं। तो ये जो भी कठिनाइयां आपकी लाइफ में थी, इसकी एंडिंग हो रही है बहुत जल्द। इन सारी चीजों को एंड किया जा रहा है। डेथ का कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी नकारात्मकता थी, ब्लैक एनर्जी थे, जिसको एंडिंग की जा रही है। ओके, न्याय आ रहा है, तो न्याय आपको मिलने वाला है। ये सारे नकारात्मकता के कारण हो सकता है कि आपको ऐसी एनर्जी में डाला गया हो, बहुत बुरी तरह से आपको गिराया गया। देख रहे हो, सारे के सारे स्वर्ड्स आपके पीठ पे डाले हुए हैं, यानी कि आपको पीठ पीछे बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं, मे बी बहुत सारी नेगेटिविटी। बट स्टिल ये रिवर्स में गिर के उन्होंने मैसेज दिया है कि सारी नेगेटिविटी आपके लाइफ से खत्म हो रहा है। तो माँ आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, वो आपके अराउंड ही रहती है। जो भी स्टकनेस थी, वो सारे स्टकनेस को भी दूर किया जा रहा है। देख रहे हो आप, तो ये जो कार्ड है ना,
आपको स्ट्रक करने के लिए किया गया था, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो सारे स्ट्रकनेस को दूर किया जाता है, आपको आपके अकेलेपन को दूर किया जा रहा है, सब कुछ को दूर किया जा रहा है, सारे नकारात्मकता आपके लाइफ से दूर हो रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे जो है वो रिवर्स में आया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैसेज आ रहा है ये आपके शत्रुओं की ओर से मैसेज आ रहे हैं। आप जिस सच्चाई के लिए खड़े रहते थे ना, जिस ट्रुथ के लिए आप खड़े रहते थे, जिस फॉर्म में आप रहते थे, उसको गिराने की कोशिश की गई थी आपके शत्रु की ओर से, बट ये चीजें उल्टी पड़ी हैं उनके। इन सारी चीजों को ध्वस्त किया गया है, सारी चालें उल्टी पड़ी हैं उनकी। ये मैसेज दे रहे हैं आपको। तो आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, दिव्य शक्तियां आपके अराउंड रहती हैं। दिव्य शक्तियां जो हैं आपको शक्ति प्रदान कर रही हैं ताकि आप खड़े हों और एक नई शुरुआत करें। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई, तो हो सकता है कि कोई इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आए जो इससे उठने में आपको मदद करे। सी हो सकता है ये जो मुझे रिवर्स में जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है, जो अकेलापन जो आपको किया गया है, हो सकता है इससे आपको कोई हेल्प मिले। तो शायद इसीलिए कार्ड मुझे आए हैं। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों से दूर हट रहे हैं, उन सब चीज़ों से दूरियां बना रहे हैं आप। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों से दूरियां बनाकर ही रखना है। बॉटम एनर्जी में लेना चाहूंगी या 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये भी 10 नंबर का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ के हर चैलेंजेस को दूर किया जा रहा है। बहुत सारे बोझ आपने उठा रखे थे या जानबूझ के डाला हुआ था, ये सारे बोझ आप खुद दूर कर रहे हैं। तो ईश्वर जो है, जो दिव्य शक्तियां हैं, वो सारे लंका को ध्वस्त कर रहे हैं। जो भी ये लोग आपके अराउंड थे, जो जेलसी फील करके आपको रुकावटें डाल रहे थे, एविलाई कष्ट कर रहे थे, निगेटिविटी भेज रहे थे, इन सारे लंका को वो जला के ध्वस्त कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की एंडिंग, तो इन सारी चीजों की एंडिंग की जा रही है, क्योंकि उनको पता है, उन दिव्य शक्तियों को पता है कि अब वक्त आ गया है कि कौन से पत्ते को अब डालना है, कौन से पत्ते अब खेलने हैं। तो उन्होंने अपना पत्ता खेलना शुरू कर दिया है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में लाई गई थी रुकावटें डालने के लिए। सी देख रहे हो आप, ये सारे रिवर्स में आते कार्ड। तो ये सारी चीजें आपको बताया जा रहा है। तो या ये सारी चीजों की एंडिंग कर रहे हैं। ये सारी लंका जो है ना, उन्हीं की लंका बनाई हुई है और सारे लंका को वो ध्वस्त कर रहे हैं। आप, ये पास्ट की एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये पास्ट में ये चीजें आपके साथ हुई हैं। मादी शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है। दिव्य शक्तियां आपके अराउंड रहती हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं और यस, वो गार्ड भी करते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान भी करते हैं। तो उनसे आप गाइडेड हैं आप। ओके, तो या इसीलिए शिवा ने आपको मैसेज दिए हैं कि जो भी पास्ट में हुआ उससे सीखिए कि आपने कहाँ पे क्या गलतियां करी हैं। तभी आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आए हैं। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वापस आपको नहीं जाना है, एक नई शुरुआत करनी है। उन लोगों को दिखाना है, एक नया आरंभ करिए। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है जिसको निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो उसको लेके आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत करिए। उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी हर विश को पूरी भी की जाएगी। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं आप। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरा 111 का दिखना 2 बार, तो ये एक संकेत वो दे चुके थे और ये मैसेज भी मुझे ऑलरेडी मिल चुका था। तो यस, ये मैसेज आपके लिए है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होंगी, जो रुकावटें फेस कर रहे हैं आप। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप, रुकावटें आ रही हैं आपके कामों में, आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके अराउंड लोग ऐसे हैं। 222, तो आपकी लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है। अब बैलेंस आ जाएगा। जो भी उन्होंने जो लंका सजाया था ना, उन सारी चीजों से वो सारी लंका को ध्वस्त करने जा रहे हैं। उनकी ज्वालामुखी जो है वो अब फटने वाली है। तो यस, देखते हैं एंजेलिक सिंबल में आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। प्लीज एंजल्स, मेरे माइंड में तो प्लीज मैसेज दीजिए। नॉट द राइट टाइम, टेक एक्शन, अपॉर्चुनिटी। सी, तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो नई शुरुआत करिए। नई शुरुआत करने के लिए आपको बोला जा रहा है, खड़े होइए और नया आरंभ करिए। ईश्वर जो है, दिव्य शक्तियां जो हैं, अब उन्होंने अपने हाथों में बागडोर ले लिए हैं और उनकी हर लंका को, हर चीजों को वो उठा के फेंक रहे हैं, उल्टा उन्हीं के ऊपर डाले जा रहे हैं। सो यस, यहाँ अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड आया है, जो कि ऑलरेडी आपको मैसेज दिया गया है कि अगर आप नए आरंभ करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि ये कार्ड एंजल्स ने क्यों दिए हैं। नॉट द राइट टाइम, प्लीज एंजल्स बताइए ये कार्ड क्यों आया है, सही समय नहीं है। ओके,
रिकंसिडर, नो नीड टू वरी। ओके, आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं, उस पास सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि ये सही समय नहीं है कि पास्ट की चीजों को आप लेकर बैठे। अब टाइम आ चुका है कि आप एक्शन लें। आपके लिए अपॉर्चुनिटी रखी हुई है, तो एक्शन लीजिए। आपको वरी नहीं करना है, ये समय नहीं है चिंताएं करने का। ये सारी चिंताएं उनके ऊपर सरेंडर करना है। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी, तो उनको सरेंडर कर दीजिए। ओके, और जो भी चीजें हैं, जो भी आपको गिराया था, आपकी सच्चाई को गिराने की कोशिश की थी, आपको आपके ट्रूथ को छुपाने की कोशिश की थी, तो ये सारी चीजें वापस से रिकंसिडर की जा रही है। सारे डिवाइन ने देखा है कि कौन सच था कौन झूठ था, तो ये सारी चीजें वो सामने ला रहे हैं। जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो आपको वरी नहीं करना है, पास्ट की चीजों में नहीं जाना है, वापस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको नहीं जाना है। ये सही समय नहीं है, आपके लिए समय है कि आप उठिए, खड़े होइए और नई शुरुआत करिए। अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए, उस क्रिएटिविटी को लेकर एक नया आरंभ करिए, जिसमें आपको डिवाइन अपॉर्चुनिटी देंगे। ओके, देखते हैं आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या आ रहा है। लेट्स सी, क्या बात है। ओके, अमामी, अनोको, तकीमा, व्हाइट, येलो एंड ग्रीन तीनों कलर आए हैं। तो यस, आपका हार्ट बहुत प्योर है और आप खुद को हील करने के लिए एनफ हैं आप, और दूसरों को भी आप हील कर सकते हैं। सी, तो आपको हील करना है अपने आप को। ओके, अपनी हीलिंग पावर को दूसरे को भी स्प्रेड करना है, यानी कि दूसरों को भी हील करना है। और यहाँ पे येलो कलर का कार्ड यानी कि पेशेंस। तो मैंने बोला कि आप इम्पेशेंस नहीं होना है, वो मैसेज आ रहा था। वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको नई शुरुआत करनी है, तो धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है कि पेशेंस बनाकर रखना, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट को आपको एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है। आपको पास्ट में नहीं जाना है। लर्न फ्रॉम इट विदाउट वरिंग अबाउट फ्यूचर। तो बिना फ्यूचर का चिंता किए, बिना फ्यूचर की वरी किए आपको प्रेजेंट मोमेंट को जीना है। पास्ट में तो जाना ही नहीं है आपको, ये तो बिल्कुल ही आपको क्लियरली मना किया गया है। बट फ्यूचर का भी टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, आपको मैसेज दिया जा रहा है। तकीमा कार्ड है ग्रीन कलर का, तो यस, आपको पॉजिटिविटी रिसीव करना है जो डिवाइन की ओर से आपको दिया जा रहा है। तो डिवाइन आपको पॉजिटिविटी भेज रहे हैं, उस पॉजिटिविटी को रिसीव करिएगा। और यस, इस पॉजिटिविटी को दूसरे के साथ आपको रेडिएट भी करना है, यानी कि फैलाना है। आपको 3 मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। पहला, कि आपको खुद की हीलिंग करनी है और अपनी हीलिंग से दूसरे को भी हील करना है। ओके, सेकंड मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, पेशेंस के साथ स्लोली ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ना है नई शुरुआत में। और जो भी चीजें हो रही हैं होने दीजिए, उसको एंजॉय करिए। पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, फ्यूचर की वरी नहीं करनी है आपको। थर्ड मैसेज आपको आ रहा है कि जो भी पॉजिटिविटी डिवाइन की ओर से आपको आ रहे हैं उसको रिसीव करना है, और वही पॉजिटिविटी आपको दूसरों को भी स्प्रेड करना है। ओके, ये 3 चीजें आपको बहुत ही खास मैसेज दिए गए हैं, और ये तीनों मैसेज आप सभी के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए है ये, तो इसको फॉलो करना है आपको। ओके, सो यस, चलते हैं यूनिवर्स डाउनलोड की ओर, देखते हैं। एज यूजुअल, लेट्स सी। ज़्यादा मैसेज नहीं लूँगी गाइस, आप बोर मत होना, लेकिन ये मुझे लेना है। मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मुझे लेना होता है। क्योंकि अगर मैं लेना बंद कर दूंगी तो इसके पावर कम हो जाएंगे, तो मुझे इसको हर दिन रिचार्ज करना होता है, तो लेना है। ओके, सो बी वेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ड्रेनिंग योर स्ट्रेंथ, स्पेल वर्क। तो आपको अवेयर कराया जा रहा है, आपको सावधान रहना है। कोई अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपके अराउंड है, बट उसको बैकफायर किया गया है। डेथ की एनर्जी जो आई थी वो रिवर्स में आया है। तो दिव्य शक्तियां आपके अराउंड है, आपको ज्यादा वरी नहीं करना है, बट या सावधान रहना है आपको। सी, छुपा हुआ दुश्मन एक्सपोज हो रहा है, डिवाइन जस्टिस। तो जस्टिस का अगेन मैसेज आया है। तो जो भी छुपे हुए हैं ना, छुप के जो ये चीजें कर रहे हैं आपको, उनको एक्सपोज किया जा रहा है, रिकंसिडर किया जा रहा है। तो जल्दी चीजें बाहर आएंगी, आपको वरी नहीं करना है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, मस्त अपनी चीजों को एंजॉय करिए। ओके, 919 सोल अपग्रेड हायर मिशन कॉलिंग। तो आपके सोल को, आपकी आत्मा को अपग्रेड किया जा रहा है। नई शुरुआत में एंटर करिए, बहुत अच्छी चीजें आपके लिए रखी गई हैं, उसको रिसीव करिए, एंजॉय करिए। ये कार्ड बाहर है, मैं इसको लेना चाहूंगी।
ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस। तो आपको यूनिवर्स से डिवाइन फोर्स पे ट्रस्ट करना है। ओके, ये चीजें सब कुछ बेहतर हो रहा है, नई चीजों में आप जा रहे हैं और वो नई चीजें जो है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। सी 111 का मैसेज आया है, 144 का भी आया है, 606। तो सरेंडर करना है आपको पास्ट की चीजों को, वरी नहीं करना है। 144 आप प्रोटेक्टेड है, हर निगेटिविटी से आप प्रोटेक्टेड हैं। और 111 न्यू बिगनिंग। तो सारे स्ट्रगल्स आपके खत्म हो रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी, जो सारे चैलेंजेस आप एंड कर रहे हैं और आपकी तरफ अबंडेंस आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया था, तो आप अबंडेंट हैं, वो अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यस, ये मैसेज यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। नई शुरुआत करिए, सरेंडर कर दीजिए और आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्शन में हैं। दिव्य शक्तियां आपके अराउंड हैं। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस। सी देयर ओन ट्रैप्स विल कैच देम। तो जो भी उन्होंने जाल बुना है आपके लिए और जो बुन रहे हैं, वो सारी चीजें खुद ही ट्रैप हो चुके हैं उन सब चीजों में। जो भी लंका उन्होंने बनाई थी ना, सोने की लंका, जेलसी की लंका, ये सारी चीजें ध्वस्त कर रहे हैं डिवाइन। तो डिवाइन ने अपना पत्ता खेलना शुरू कर दिया है और उनको पता है किस क्षण में, किस समय कौन से पत्ते को फेंकना है, कौन से पत्ते को खेलना है। तो आपको निश्चिंत रहना है। ओके, वरी बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें अगर आती भी हैं, उससे बॉदर नहीं होना है। सब कुछ उनको ऊपर छोड़ दीजिए, उनको छोड़कर तो देखिए और आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए। सब कुछ बेहतर होगा, सब अच्छा होगा, कोई चीजें आपको रोकेंगी नहीं। आप बस अपना काम करते जाइए, भले ही थोड़ी स्लो हो जाए, थोड़ी रुकावटें आए, बट आप रुकेंगे नहीं। आपको रुकने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं, तभी मुझे ये नंबर दिखे हैं और ये नंबर के मैसेज भी आए हैं। तो आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं गाइस, आगे बढ़ते रहिए। किसी भी चीजों से आपको वरी नहीं होना है, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस चीजें देखिए कैसे सामने आएंगी, कुछ न कुछ किसी को तो वो माध्यम बनाएंगे चीजों को सामने लाने की, और आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी कि कैसे चीजें गिरती हैं, कैसे ध्वस्त होती हैं, कैसे लंका की ज्वालामुखी फूटती है। उसके अंदर जो ज्वालामुखी जो ईश्वर दे रहे हैं ना, वो ज्वालामुखी फूटेगा, बहुत जल्द फूटेगा और ये फूटने वाला है। सब कुछ रिवर्स में आया था और सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। तो ये मैसेज मुझे गलत नहीं आए थे, यहाँ पे भी उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया। लास्ट मैसेज है, शत्रु हार मान रहे हैं, डिवाइन सर्कल आपके पक्ष में। तो हर बार हार मान रहे हैं बट फिर भी वही काम कर रहे हैं, करते हैं गिरते हैं, करते हैं गिरते हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनकी ट्रूथ, उनकी सच्चाई अब बाहर आने वाली है। तो सच्चाई को छुपाने के लिए अब वो चीजें कर रहे हैं। अब वो जितनी ज्यादा करेंगे, कुछ न कुछ बड़ी गलतियां वो जरूर करेंगे। शायद डिवाइन इसी का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी वो गलतियां करें जिससे उनकी हर चीज उजागर हो जाए, हर चीज ध्वस्त हो जाए। तो वेट करिए, इम्पेशेंस नहीं होना है। जो हीलिंग आपको दी गई है वो हील करना है, अपने आप को भी, दूसरों को भी पॉजिटिविटी रिसीव करना है, दूसरों को भी स्प्रेड करना है। ओके, और धैर्य के साथ ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ओके, तो मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने एंजल्स नंबर के बारे में पूछा था, बट आप जो हैं, जो भी एंजल्स नंबर के बारे में आपने बोला कि 1 से 9 तक आपको दिखते हैं, तो आई थिंक अगर आपको वो जो नंबर दिखते हैं, आपने क्लियरली क्वेश्चन नहीं किया है। आपने लिखा कि 1, 2, 3, 8 ऐसे दिखते हैं, बट आप क्लियर करिए पहले क्वेश्चन कि आपको 111, 222, 333 लाइक दैट इस तरह से दिखते हैं या सिंगल डिजिट दिखते हैं। तो अगर सिंगल डिजिट्स दिखते हैं तो दैट इज नॉट ए एंजल नंबर। ओके, एंजल्स नंबर 3 डिजिट से स्टार्ट होता है। अगर वो 4 डिजिट है तो उसका पावर और बढ़ जाता है, अगर 5 डिजिट्स है तो उसका और भी पावर बढ़ जाता है। तो अगर रिपीटिंग आप 3 डिजिट्स नंबर दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एंजल्स नंबर है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आप थोड़ा नोटिस करना कि कौन से एंजल्स नंबर आपको कंटिन्यूअसली दिखते हैं, बहुत ज्यादा दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, रिपीटिंग दिखते हैं। 111 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं या 666 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कोई तो ऐसे नंबर होंगे जो आपको रिपीटिंग दिख रहे होंगे, यानी कि आपको नोट डाउन करना है, लिखना है कि आप दिन भर में कितने एंजल्स नंबर आपने दिखे, कितने टाइम्स दिखे। 111 देखा तो कितना बार दिखा, 222 देखा तो कितना बार दिखा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिकोड कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड सवाल था आई थिंक कि आप में से कोई हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं बट उनको डर लग रहा है कि वो आगे कैसे बढ़े। तो डरना नहीं है, डर लगेगा, इंसान है हम, बेसिकली चीजें होती हैं, डर लगता है। कैसे आगे बढ़े? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो आसान नहीं होगा, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी,
बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बट रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। सबसे बड़ी चीज कि आपको फेथ बना के रखना है अपने ऊपर और उनके ऊपर, कि वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे आपके साथ। वो जो भी करेंगे, अगर गलत कुछ होता भी है तो हो सकता है उसके पीछे कुछ बहुत अच्छा छुपा हो, तभी ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं आपके लाइफ में। वो आगे जाके आपको रियलाइज होगा कि या ये चीजें हुई थी तो मैं फालतू का डर रही थी, ये चीजें होना था तभी वो चीजें हुई। तो ये चीजें आप जरूर फील करेंगे और ये एक्सपीरियंस आप जरूर करेंगे। तो पेशेंस बहुत जरूरी है इस जर्नी में, और डर को आपको हटाना पड़ेगा। ये डर सिर्फ आपके मन का है, आप मन से अगर उस डर को निकाल देंगे ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस डर को सरेंडर कर दीजिए आप। मेरा मानना है कि अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो आपको संकेत जरूर मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेंगे अपने इंट्यूशंस के थ्रू, संकेतों के थ्रू। सबकी एनर्जी अलग होती है गाइस, सबकी जर्नी अलग होती है। तो आपको हो सकता है किसी और चीज के थ्रू आपको गाइडेंस मिले, तो आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा। धीरे 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 चीजें मालूम चलेंगे आपको। उस जर्नी में आगे बढ़िए, ग्रेजुअली बढ़िए, उसमें जल्दबाजी आपको नहीं करना है। मेडिटेशन स्टार्ट रखिए, जारी रखिए। मेडिटेशन में कोई समझौता नहीं करना है और फोर्सफुली भी नहीं करना है आपको। आप 5 मिनट स्टार्ट करिए, 10 मिनट स्टार्ट करिए, 15 मिनट स्टार्ट करिए, बट फोर्सफुली नहीं करना है कि मुझे 1 घंटा करना ही करना है, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होता है। वो लाजमी सी चीज है कि वो होते ही होते हैं, मन भटकता है, लेकिन बट वापस से अपने मन को प्यार से लेकर वापस आना है ना, अपने ध्यान में लगाना है। तो धीरे धीरे करिएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी। ओके, सो यस गाइज, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।